नमस्कार दोस्तों, सम्राट मिक्स मार्शल आर्ट में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आपको एज अ स्टूडेंट मार्शल आर्ट को अच्छे से सीखने के लिए दिन में कितने समय प्रैक्टिस करनी चाहिए मार्शल आर्ट की। ओके, तो आज मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस किस तरह से आप करें और कितना समय दें जिससे आप बहुत कम समय में मार्शल आर्ट बहुत अच्छे से सीख सकें और उसका यूज आउटसाइड या फाइट में या एरिना में कर सकें। तो दोस्तों, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मार्शल आर्ट बहुत अच्छे सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस में कितना समय देना है, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो शुरुआत में आपको बता दूं कि मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। शुरुआती, मध्यम और लास्ट यानी अंतिम। अब सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट मतलब शुरुआती दौर पे, शुरुआती प्रैक्टिस पे। जैसे कि आप बिगिनर हैं तो बिगिनर के तौर पे आपको जो कोच अपनी टाइमिंग रखते हैं क्लासेस की, उस टाइमिंग में तो जाना ही पड़ेगा उनके पास और उनसे प्रैक्टिस जो वो आपको कराएंगे उस प्रैक्टिस को आपको करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट क्लास में तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसको बहुत अच्छे से सीखने के लिए आपको अपने घर पे एटलीस्ट 1 आवर की कोई टाइमिंग निकालनी पड़ेगी। सुबह की क्लास होगी तो शाम को, अगर शाम की क्लास है तो सुबह आपको 1 घंटे की टाइमिंग निकालनी होगी, जिससे आप जो चीज सिखाई गई है उसको आप अच्छे से अपनी बॉडी में ढाल सकें। क्यों ढाल सकें और क्यों प्रॉब्लम होती है हमें मार्शल आर्ट सीखने में पढ़ाई से ज्यादा? कारण यहाँ पे ये है कि आपका दिमाग ही यूज होता है जब आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं। आपकी बॉडी शांत होती है, आप बिल्कुल दिमागी रूप से अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपको दोनों ही चीजों का पूरा फोकस देना पड़ता है एक्टिव होने के लिए और ग्रैब करने के लिए एक छोटे से छोटे मूवमेंट और पोस्चर को। जरा सी गलती बड़ी चोट। मार्शल आर्ट में ये चीज बहुत समझने वाली बात है। इसलिए मार्शल आर्ट में आपको फुल कंसंट्रेशन बॉडी का और दिमाग का देना पड़ता है। इसलिए आप 1 घंटे पूरा मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से ग्रोन अप कर पाएंगे शुरुआती तौर पे। मध्यम तौर पे जब आप अच्छी से प्रैक्टिस करने लगेंगे और काफी बेसिक मूवमेंट आपको आ चुके होंगे तो उसमें आप टाइमिंग को ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कैसे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकते हैं? मार्शल आर्ट जब आपको शुरुआती तौर में नहीं आती थी तो आपने 1 आवर मतलब 1 घंटा लेकर के प्रैक्टिस करी, उसके मोमेंटम बॉडी में सेट किए आराम से, और जब वो मोमेंटम आपको आराम से सेट हो गए हैं तब आप उन छोटी छोटी चीजों को, पंच हो गया, किक हो गई, पूरा गेम हो गई या कोई भी चीज ऐसी हो गई जिसकी प्रैक्टिस आपने सही से कर ली है और आपको सही से आ गई है, तो आपके पास दिन में बहुत सारे ऐसे समय या ऐसा समय आता है जिसमें 5 या 10 मिनट के लिए आप फ्री होते हो। आप कॉलेज में बैठे हो, आप कैंटीन में हो, आप आउटसाइड कहीं पे हो, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मार्शल आर्ट बॉडी को सिखाने के साथ साथ मार्शल आर्ट को दिमाग में सेट मतलब याद कर लेना है। याददाश्त आपकी ना हो, याददाश्त आपकी बॉडी को हो। जैसे आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं और उसमें बैलेंसिंग बनाते बनाते धीमे से आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, और जब पूरी तरह से प्रॉपर्ली आप गाड़ी चलानी आ जाती है तो आपको सोचना नहीं पड़ता गाड़ी में गियर कब डालना है और ब्रेक कब लगाना है। उसी तरह से जब आप बॉडी में अपने उस फंक्शंस को सेट कर लेंगे तो अहम टाइम में जब फाइट होगी एरिना में या आउटसाइड में तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको पंच कब चलाना है या किक कब चलानी है। और ये तभी हो पाएगा जब तक जागेंगे तब तक एक आदत के रूप में मार्शल आर्ट को अपनी बॉडी से
जोड़ नहीं देते। ओके, तो ये मध्यम वर्ग में ये होगा कि आप कहीं भी हैं, थोड़ा सा फ्री हैं तो हल्का सा हाथ चला सकते हैं। आप मन ही मन में सोचिए कि आपका पूरा फंक्शन चल रहा है, लेकिन आप उसको याद कर सकते हैं। ये होता है उसके छोटे छोटे फंक्शन को पॉलिश करना। मार्शल आर्ट की जितनी चीजें सीखी उसको पॉलिश करना। दिन में बहुत समय ऐसा आपका निकलेगा 5-10 मिनट का, कहीं बाहर गए तो भी आप ठीक है हो रहा है। ओके, और आप कहीं भी बैठे हुए हैं रिलैक्स होकर, जहाँ पे आपको लगता है यहाँ थोड़ा कर सकते हैं। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप जब अलग अलग एरिया में प्रैक्टिस करेंगे, कभी ग्राउंड पे, कभी छत पे, कभी बाहर या कहीं आउटसाइड, तो आपकी बॉडी हर जगह फ्री होगी, रिलैक्स होगी। अटेंडमली फाइट के दौरान आपको डर नहीं लगेगा और आप कहीं भी अच्छे से फाइट कर सकेंगे। ओके, अब थर्ड नंबर में जब आप इतना अच्छे से कर चुके होंगे तब आप पूरा कोर्स समझ चुके होंगे और आपके टीचर के द्वारा दी गई हुई हर एक छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी जो आपकी कोर्स के अंदर आती है, जो भी आपका कोर्स होता है, चाहे आप मार्शल आर्ट से हो, चाहे आप ताइक्वांडो से हो, और भी किसी युद्ध कला से अगर आप रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ें जब आपको मिल चुकी होंगी तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको वो मार्शल आर्ट आपके लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं होगी, वो मार्शल आर्ट आपके लिए आपकी बॉडी में एक समाया हुआ हिस्सा होगा जो कि आपको हर जगह अलर्ट रखेगा और उसकी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। देखिए, सुबह 5 बजे उठ करके प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है। आपका कोर्स मान लीजिए 2.5 साल का है, 2 साल का है, पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी लगन होनी चाहिए कि आप सुबह उठ के अपने पूरे कोर्स का एक एक चीज को रिवाइज करते रहे और अपग्रेड होते रहे। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपका मन मार्शल आर्ट में पूरा जुड़ चुका होगा। और छोटी छोटी पूरे दिन में हल्का हाथ हल्का पैर चलना चाहिए आपका। 5-6 मिनट फ्री हो, जहां आप फ्री हो ठीक है, होना चाहिए हल्का सा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये आदत में नहीं डाला अपनी, तो आप कितना भी अच्छा मार्शल आर्ट सीख लें, जब जरूरत होगी तब आपका दिमाग यही सोचेगा क्या करें, क्योंकि आपने बॉडी की याददाश्त में डाला नहीं, आपने सिर्फ अपने दिमाग की याददाश्त में डाला। बॉडी की याददाश्त में होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें, अपने आप ही चल जाएगा, अपने आप ही हिटिंग हो जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। गाड़ी में गियर अपने आप ही पड़ जाएगा। आपको इस हद तक सीखना पड़ेगा, इस हद तक आदत डालनी पड़ेगी कि आपको जरूरत ही ना पड़े कि हमें भैया किसी ने पकड़ लिया है तो हम करें तो क्या करें। ओके, अब नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यहाँ पे है कि मार्शल आर्ट के अंदर वेपन भी आते हैं। फाइट 2 तरह से सीखते हैं। एक, हम अपनी बॉडी को अस्त्र बना करके, अपनी बॉडी को वेपन बना के अपनी बॉडी से फाइट खेलते हैं। दूसरा, हम वेपन ले करके, वेपन का सहारा ले करके फाइट खेलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी शस्त्र मतलब किसी भी अस्त्र या चाकू, तलवार या कोई भी ऐसी चीज लेके बाहर प्रैक्टिस नहीं करनी है। वो तो आपको सेल्फ एक यथा स्थान पे ही करनी होगी। बट बॉडी की जितनी भी चीजें हैं, जैसे पंच हो गया, किक हो गया और मोमेंटम हो गए हैं, इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर यथा स्थान नहीं बनाना है जब आप मध्यम वर्ग में पहुंच जाएं, शुरुआती तौर पे नहीं, ताकि आपकी कहीं इंसल्ट ना हो। आप जितना करें अच्छा करें, और ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। इसलिए वेपन की प्रैक्टिस आप वहीं करेंगे जहां पे आप आराम से कर सके और किसी को आघात ना हो। और बाकी प्रैक्टिस जैसे मैंने बताई है उसी तरह से करेंगे और उसी क्रम में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर जरा सा भी आप किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।